कल्पना करिए, एक अंडा ब्रह्मांड जितना बड़ा, और वो अंडा फूटता है और उसमें से निकलता है एक पुरुष, सहस्रों जांघों वाला, सहस्रों पैरों वाला, सहस्रों हाथों वाला, सहस्रों आंखों वाला, सहस्रों सिरों वाला। ये कल्पना नहीं है, ये शास्त्रों का वो वर्णन है जो कहता है ये पूरा ब्रह्मांड किसी एक शरीर से बना है। प्रश्न ये है, वो पुरुष कौन है और ये सब आरंभ कैसे हुआ? बचपन में कभी आपने भी किसी से पूछा हो, ये जगत, ये तारे, ये आकाश आया कहाँ से? आज की कथा उसी प्रश्न का उत्तर है। श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय स्कंद का ये 5वां अध्याय है। यदि आप पहली बार यहाँ आए हैं, ये कथा राजा परीक्षित की है, जिनके पास मृत्यु से पहले केवल 7 दिन बचे हैं और ऋषि सुखदेव जी उन्हें जीवन का सबसे गहरा ज्ञान दे रही हैं। पिछले अध्याय में परीक्षित का हृदय पूरी तरह कृष्ण में स्थिर हो गया और उन्होंने पूछा, ये सृष्टि कैसे बनी? सुखदेव जी ने कहा, ये ज्ञान सबसे पहले स्वयं हरि ने ब्रह्मा जी को दिया और ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद जी को। आज की कथा वही संवाद है, नारद और ब्रह्मा के बीच। नारद जी ब्रह्मा जी के सामने झुकते हैं और पूछते हैं, हे देवों के देव, हे समस्त प्राणियों के रचयिता, आत्मा का सच्चा स्वरूप क्या है? ये जगत किससे बना, किसमें टिका है और अंत में किसमें समा जाएगा? फिर पूछते हैं, आपकी शक्ति का स्रोत क्या है? मुझे तो लगता है आप ही अपनी माया से इन सब प्राणियों की रचना करते हैं। और फिर नारद जी एक साहसी प्रश्न पूछते हैं, वो प्रश्न जो कोई पुत्र ही अपने पिता से निर्भय होकर पूछ सकता है। पर आपने तो कठोर तप किया था, गहरी एकाग्रता से, तो क्या आपसे भी बड़ा कोई है? और ब्रह्मा जी का उत्तर क्या है? वे कहते हैं, हे पुत्र, तुम्हारा प्रश्न सराहनीय है और तुमने जो कहा वो झूठ नहीं है, क्योंकि तुम नहीं जानते उस शक्ति को जिससे मुझे ये शक्ति मिली है। सृष्टि का रचयिता स्वयं ब्रह्मा जी अपने पुत्र के सामने मान लेते हैं, मैं स्वयं सर्वोच्च नहीं हूं। वे समझाते हैं, मैं इस ब्रह्मांड में जो प्रकाश फैलाता हूं वो उस परम प्रकाश का ही प्रतिबिंब है। जैसे सूरज, अग्नि, चांद, तारे सब उसी की चमक से चमकते हैं। वासुदेव को नमस्कार है, जिनकी अजेय माया से मोहित होकर लोग मुझे इस सृष्टि का कारण कहते हैं। ब्रह्मा जी, जिनकी हम रचयिता मानकर पूजा करते हैं, स्वयं कहते हैं, लोग मुझे भूल से कारण मानते हैं, वास्तविक कारण तो वासुदेव हैं। और एक उपमा देते हैं, जैसे मकड़ी बिना थके अपने ही शरीर से जाल बुनती है, वैसे ही वासुदेव अपनी ही शक्ति से इस सृष्टि की रचना करते हैं। मकड़ी का जाल कहीं बाहर से नहीं आता, मकड़ी के ही भीतर से निकलता है। वासुदेव को भी कुछ बाहर से नहीं चाहिए, सृष्टि उनके भीतर से ही निकलती है। ब्रह्मा जी आगे कहते हैं, जो माया से मोहित होते हैं वे उस परम प्रकाश की दृष्टि सीमा में आने से डरते हैं। उनका ज्ञान अज्ञान से ढका रहता है और वे कहते हैं, ये मेरा है, मैं स्वतंत्र हूं, ये मेरा है, मैं कर रहा हूं। यही वो झूठ है जो प्रत्येक मनुष्य के भीतर बैठा है। इस मैं के भाव को शास्त्र में कहते हैं अहंकार। याद रखिए ये शब्द, थोड़ी देर में फिर आएगा एक नए रूप में। हे ब्राह्मण, चाहे पंच तत्व हो, चाहे कर्म, चाहे समय, चाहे प्रकृति, चाहे आत्मा, कुछ भी वासुदेव से अलग नहीं। सारे वेद अंततः नारायण की ही बात करते हैं। यज्ञ, योग, तप, ज्ञान सब नारायण के लिए ही हैं और मैं स्वयं उन्हीं की रचना हूं। उनकी ही दृष्टि के निर्देशन से मैं ये सृष्टि रचता हूं, जो वास्तव में उनकी लीला है, मेरी नहीं। अब ध्यान दीजिए, यहीं से ब्रह्मा जी वह कथा आरंभ करते हैं जो बताती है कि यह ब्रह्मांड चरण दर चरण कैसे बना। वासुदेव, जो स्वयं निर्गुण हैं, गुणों से परे, उन्होंने अपनी माया से 3 गुण धारण किए, सत्व, रज, तम, सृष्टि की रचना, पालन और संहार के लिए। सत्व संतुलन और ज्ञान, रज क्रिया और इच्छा, तम जड़ता और अंधकार, तीनों मिलकर ही ये खेल चलता है। उनके निर्देशन से समय ने तीनों गुणों में असंतुलन ला दिया, स्वभाव ने परिवर्तन को आरंभ किया और कर्म से उठा महत्तत्व सृष्टि का पहला सबसे सूक्ष्म बीज। इसी महत्तत्व से जन्मा अहंकार, वही मैं का भाव जिसकी बात हमने पहले की। और यह अहंकार 3 रूप लेता है, सात्विक, राजस, तामस। तामस अहंकार से आरंभ होती है तत्वों की एक श्रृंखला। ध्यान से सुनिए,
प्रत्येक अगला तत्व पिछले के सारे गुण अपने भीतर समेट लेता है और एक नया गुण जोड़ देता है। तामस अहंकार से पहले बना आकाश गुण है शब्द, आकाश से बना वायु गुण है स्पर्श और शब्द भी उसके भीतर है। वायु से बना अग्नि गुण है रूप और स्पर्श शब्द भी उसमें है। अग्नि से बना जल गुण है स्वाद, शेष 3 भी उसमें समाये हैं। और जल से बनी पृथ्वी गुण है गंध और शेष 4 गुण भी उसी में हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, स्वाद, गंध 5 तत्व प्रत्येक पिछले से भारी, पिछले को अपने भीतर लिए हुए। एक क्षण रुकिए और सोचिए। आपका कान आकाश से जुड़ा है, आपकी त्वचा वायु से, आपकी आंख अग्नि से, आपकी जीभ जल से, आपकी नाक पृथ्वी से। ये ब्रह्मांड कहीं बाहर नहीं है, ये आपके ही शरीर में बसा है। सात्विक अहंकार से बना मन, जिसके अधिपति देव चंद्रमा हैं, साथ ही 10 देवता बने जो हमारी 5 ज्ञान इंद्रियों यानी देखने, सुनने, सूंघने जैसी इंद्रियों और 5 कर्म इंद्रियों यानी बोलने, चलने जैसी क्रिया करने वाली इंद्रियों के अधिपति हैं। और राजस अहंकार से बनी यही 10 इंद्रियां स्वयं, साथ ही बुद्धि और प्राण। अब सब कुछ रचा जा चुका है, 5 तत्व, 10 इंद्रियां, मन, बुद्धि। पर एक बात अभी शेष है। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे ब्रह्मज्ञानी, जब तक ये सब तत्व, इंद्रियां, मन, गुण अलग अलग बिखरे रहे, तब तक कोई शरीर नहीं बन सका। मिट्टी है, पत्थर है, लकड़ी है, पर बिना किसी संकल्प के कोई भवन स्वयं नहीं बन जाता। फिर भगवान की इच्छा से ये सब आपस में जुड़े और बना ये शरीर, स्थूल और सूक्ष्म दोनों। केवल पदार्थ होने से सृष्टि नहीं बनती, चाहिए एक संकल्प, और वह संकल्प केवल उस परम शक्ति का हो सकता है। फिर सहस्रों वर्ष बीत गए। प्रलय का वह समय जब सब कुछ अव्यक्त था, केवल एक अंडे के भीतर सोया हुआ। काल, कर्म और स्वभाव की सहायता से परमात्मा ने उस अव्यक्त अंडे में प्राण फूंका और फिर वह अंडा फूटा और उसमें से निकला वह परम पुरुष, सहस्रों जांघों वाला, सहस्रों पैरों वाला, सहस्रों हाथों वाला, सहस्रों आंखों वाला, सहस्रों मुखों और सिरों वाला। ज्ञानी जन कहते हैं, इस पुरुष के शरीर में ही सारे लोक बसे हैं। नाभि के ऊपर 7 लोक और कटी शरीर के मध्य भाग के नीचे 7 लोक। पुराणों में इसका एक प्रतीकात्मक वर्णन भी मिलता है। उनके मुख से ब्राह्मण वर्ण का, भुजाओं से क्षत्रिय का, जांघों से वैश्य का और चरणों से शूद्र वर्ण का उद्गम बताया गया है। ये उस युग की एक दृष्टि थी जिसमें हर भूमिका को उस एक ही परम पुरुष का अंग माना गया। मुख भी वही शरीर, चरण भी वही शरीर। उनके चरणों से भूर लोक बना, नाभि से भूवर लोक, हृदय से स्वर लोक, छाती से महर लोक, गले से जन लोक, होठों से तप लोक, सिर से सत्य लोक। और ब्रह्म लोक वह अनादि है, कभी रचा ही नहीं गया। ये पूरा ब्रह्मांड, प्रत्येक लोक, प्रत्येक तत्व किसी बाहरी वस्तु से नहीं बना। ये सब उस एक पुरुष के शरीर के ही अंग हैं। आप, मैं, ये धरती, ये आकाश, सब उसी के भीतर हैं। तो 3 बातें इस कथा से। पहली, जो सबसे ऊंचा दिखता है वह भी किसी ऊंचे के आगे झुकता है। ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता, फिर भी वासुदेव के आगे नतमस्तक हैं। सच्ची ऊंचाई झुकने में है। दूसरी, ये मेरा है, मैं कर रहा हूं, यही अहंकार है, यही माया का जाल है। और जब ये मैं पिघलता है तो पीछे क्या बचता है? द्वेष नहीं, राग नहीं, केवल वही शांति जो आरंभ से थी। तीसरी, ये जो जगत हम अलग अलग बटा हुआ देखते हैं, वास्तव में एक ही शरीर का अंश है, उस परम पुरुष का शरीर। अगली बार जब आप आकाश देखें, याद रखिए, आप किसी बाहरी वस्तु को नहीं देख रहे, आप उस पुरुष के शरीर के ही एक अंश को देख रहे हैं, जिसका अंश आप स्वयं भी हैं। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। पर यह तो केवल आरंभ है। उस परम पुरुष के मुख से अग्निदेव और वाणी की इंद्रियों का जन्म होता है और उनके शरीर का प्रत्येक अंग किसी न किसी तत्व या देवता से जुड़ा है।
अगले अध्याय में हम उस विराट रूप को और गहराई से देखेंगे। यदि आपको ये कथा और शास्त्रों की सरल व्याख्या पसंद आती है तो सर्व लाइफ से अवश्य जुड़े रहिए। हम यहाँ पुराणों और शास्त्रों को सहज भाषा में समझाते हैं।